क्यों रे? हाँ स्वरूपा और रोने की आवाज, इसका क्या मतलब है? कछु विशेष खुशी हो जाए, विशेष खुशी हो सके। सेवक, हाँ पता लगाओ। हो लो। वो है। हाँ, और 201 रुपया। शायद देखते हैं कोई और भी हो सकता है। हाँ एक माइक दो बुआ खोजो धरो। बुआ कान से हो गई का, आंखों से अंधी हो गई का? बुआ लला हाँ लला हो, हाँ भैया से कह दो हो। कि बेना मिलना चाहती है। भतीजे के लाने पपीता लो लो पो 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 लो लो ले आई के नहीं ले आई? जो कहो लला। वो थे महाराज शुभ नखा बुआ दरबार में आना चाहते हैं तो आने दो। आए। स्वरूपा दुखी कर दूषण प्रेरा, जाए सूप न खरा बन प्रेरा। स्वरूपा, हम ये क्या देख रहे हैं? स्वरूपा कुरूपा बनकर के आ गई। इतना साहस किसका हुआ? मृत्यु किसके समीप आ गई है? हमें बताओ, तुम्हारी ये दशा किसने बनाई? आप दिन रात मदरा पान के हुए नशे में सोते रहते हैं। आपको कुछ खबर नहीं है, शत्रु ने आकर आक्रमण कर दिया है। भैया मैं पंचवटी पर गई थी, वहां पर मैंने देखा भैया के भाई ये राम लखन इस दंडक वन में आए, अपने संग में सुकुमारी एक नारी अपनी लाए। मैं उधर अचानक जा पहुंची, उस नारी से मिलना चाहा। तो क्या हुआ? इतने में छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। तुमने हमारा नाम नहीं सुनाया उसे? नरेश दशरथ के जाए सिंह पुरुष दो बन खोलना। भैया मैं देख रही थी वो दो हैं, दो बालक पुरुष के रूप में एक सिंह की बात दिखाई देते हैं। दोनों भाई लेकिन छोटे हैं, लेकिन रण करने में बड़े बहादुर हैं। भैया जब मैंने आपका नाम लिया तो सुनते ही उसने दी गाली, अरे मेरे ये कान कतल डाले, मेरी ये नाक काट डाली। लेकिन भैया मेरी नाक कटी तो कटी, अब अपनी नाक संभालो तुम। अरे जग में जिसकी ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम धरा लो तुम, नकटा नाम धरा लो तुम। स्वरूपा, यथार्थ कुछ और है। देखने में तो तुम्हारी नाक कटी है, लेकिन यथार्थ के धरातल पर ये हमारी ही नाक कटी है। स्वरूपा, हमें आश्चर्य हो रहा है कि तुम्हारी सुरक्षा के लिए पंचवटी पर हमने एक चौकी स्थापित की थी, तो ये समाचार, ये दुराचार तुमने खरदूषण से नहीं कहा, उसका तो वही अखाड़ा था, उस बलभूषण से नहीं कहा। कहा भैया, जब मैं भैया खरदूषण के पास गई तो भाई खरदूषण एवं त्रिशा अपनी 14,000 विशाल सेना को लेकर उन बालकों पर आक्रमण करने गए। लेकिन मालूम है भैया, जब आक्रमण करने गए तो क्या हुआ? क्या हुआ भैया? केवल एक तपसी ने उस 14,000 विशाल सेना के समेत अपने भाई खरदूषण एवं त्रिशा का वध कर दिया। क्या? खरदूषण त्रिशा 14,000 राक्षसों के साथ समाप्त हो गए भैया। एक तपस्वी के द्वारा समाप्त किए गए? हाँ भैया। भैया
एक तपस्वी समझ रहे हैं, आप उन्हें छोटा समझ रहे हैं। अरे अग्नि, पाप, शत्रु, इन्हें कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। स्वरूपा, तेरे भाई के सामने सब छोटे हैं। वरुण, कुबेर, सुरेश, ये समीरा, रण सन्मुख धर काहू न धीरा। मेरे सामने किसने भी धैर्य धारण नहीं कर पाया। तुम चिंता न करो, बोल काटे नाक कान और फिर जिंदा रहे जमाने में तो टूटे ये 20 भुजा मेरी लानत है सर उठाने में। तुम चिंता का त्याग करो, मैं चला नाक की सीध अभी नाके पर उन्हें पकड़ लूंगा और तेरी आंखों के आगे ही दोनों की नाक रगड़ दूंगा, बल्कि दूंगा नकेल डाल, उन्हें नाकों चले चबा दूंगा। अरे दुनिया की बात क्या कहे, यमपुर का नाका दिखला देंगे। स्वरूपा, तुम चिंता का त्याग करो, क्योंकि तुम ये अच्छी तरह जानती हो कि हे धाक, इस धरण से उस गगन तलक ये रचना समस्त मुझी में है। आज्ञाकारी है ये चंद्रसूर, सब उदय अस्त मुझी में है। मेरी त्योरी के चलते ही ये त्रैलोक कांपने लगते हैं। भय से मेरे इंद्र, कुबेर, वरुण ये लंका में सेवा करते हैं। तुम जाओ सुषेण वेद की यहाँ उपचार कराओ, हम शत्रुओं का विनाश करने के लिए आगे बढ़े। भैया, आप कह रहे हैं कि बहन आप चिंता न करो, मैं उनको अभी देखता हूँ। लेकिन भैया, एक चिंता का विषय है। मैंने ऐसा देखा, जब उन बालकों को मैंने देखा तो मैंने ऐसा देखा कि वो बालक इस वन में केवल राक्षसों का विनाश करने के लिए आए हैं, केवल राक्षसों का विनाश करने के लिए। तो तुम्हारी कहने का मतलब ये है कि जान परी मोय उनकई करनी, राहत निशाचर करी है धरनी। हाँ भैया, वो बालक इतने साहसी हैं, उनकी करनी तुम्हारी समझ में आ गई कि भैया। वो संसार में राक्षस नाम की कोई वस्तु नहीं रहने देंगे। नहीं रहने ऐसा देंगे। है? ऐसा ही लगता है कि स्वरूपा, अगर ऐसा है तो हमें हमारी इच्छा का शत्रु मिल गया है, क्योंकि ऐसा संसार में कोई शत्रु भी तो नहीं जो हमारे सामने रणस्थली स्थली में आ जाए। तुम चिंता न करो, वो कैसा भी हो, यमराज के यहाँ उसके जीवन के कागज समाप्त हो गए। जाओ अपना उपचार करो। सूप नख समझाए कर बल बोलसी बहुभांति, गयऊ भवन अति सोच बस नींद परे नहीं रात। नींद कैसे आ सकती है? नींद आने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि स्वरूपा ने ये बताया कि एक तपस्वी के द्वारा 14,000 राक्षसों के साथ खरदूषण को समाप्त किया गया। और खरदूषण क्या संसार का कोई साधारण राक्षस के समान था? नहीं, खरदूषण मौसम बलवंता, ताही को मारे बिन भगवंता। खरदूषण तो मेरे समान बलवान। खरदूषण का वध बिना उस नारायण के जिसे संसार के लोग भगवान कहते हैं, बिना उसके कोई नहीं मार सकता। तो क्या इस संसार का उद्धार करने के लिए, संतों का कल्याण करने के लिए, भूमि का भार हटाने के लिए उस नारायण का अवतार हो गया है? और अगर अवतार हो गया है तो आज तक कानों से ऐसा सुनते आए हैं, ये सनातन धर्म को मानने वाले लोग, ये संतों का वेश धारण करने वाले लोग और इनके वेद पुराण
ऐसा कहते हैं कि बारी मथे घृत होए सिखता ते बरते बिन हरि भजन न भौ तरई। ये सिद्धांत अपेल, ये सिद्धांत इनका अपेल है। लेकिन अगर वो भगवान है तो हम इस सिद्धांत को मिटा देंगे, हम अपना सिद्धांत अलग बनाएंगे। अगर वो भगवान है तो मैं जाए बैर हट करियऊ तो मैं उससे शत्रुता करूंगा। अगर वो भगवान है तो मैं उससे मित्रता नहीं, उसकी शरण में नहीं जाऊंगा, न उसका भजन करूंगा, मैं उससे शत्रुता करूंगा। क्यों? भजन न हो वही तामस देहा, हमारा ये तामसी शरीर है, भजन तो हम कर नहीं सकते। इसलिए मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ मन वचन कर्म से हमारा ये दृढ़ निश्चय है कि तो में जाए पैर हट करी हूं प्रभु सर प्राण तजे बहुत तरे हूं, तो मैं शत्रुता करूंगा और उस भगवान के द्वारा मारे जाने पर मैं इस भवसागर से पार हो जाऊंगा। देखते हैं इनका सिद्धांत क्या कहता है कि उद्धार तरन तारण बिना भजन के नहीं होगा, लेकिन मेरा होगा। और अकेले मेरा नहीं, कोई राक्षस ऐसा नहीं रहेगा जिसे मुक्ति न मिल जाए। लेकिन शत्रुता का भी एक उपाय, ऐसे शत्रुता नहीं। लोग कहते हैं भगवान मायापति है। अरे अगर वो मायापति है तो लंका के राजा रावण की माया उसने देखी कहाँ है? अब वो मायापति इस मायापति से टकराएगा तो संसार के लोग इस माया के खेल को देखेंगे। इस कार्य को करने के लिए हमें आगे बढ़ना है। तो उसने अगर नाक काटी है हमारी बहन की तो हरि हो नारी जीत न दऊ, जो न रूप भूप सुत को। अगर वो भगवान नहीं किसी राजा के लड़के हैं तो पहले उनकी नारी का हरण करूंगा, फिर दोनों को रणस्थली में समाप्त कर दूंगा। लेकिन हरण करने में एक सहायक की आवश्यकता है। नीति ये कहती है कि किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए जो योजना है, जो गुप्त मंत्र है, वो छठे श्रवण तक नहीं पहुंचना चाहिए। 4 श्रवणों तक रहे तो चौथे श्रवण कहा हम मायावी मारीच के पास चलते हैं। मारीच ही हमारे इस कार्य को सिद्ध करेगा। चलो मारीच के पास चलते हैं। चला अकेली